नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज़ हेल्पलाइन। मेरे साथ सचिन सर जुड़े हैं। आइए जानते हैं इनसे। सर, आपके साथ जो पुलिस वाले ने इतनी क्रूरता के साथ। क्रूरता आपके साथ जो की, इतने आपके साथ आपको मारा पीटा, आपके कपड़े फाड़े, तो सर आखिर इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह यही थी कि मैं महाराष्ट्र से था और तेलंगाना में जॉब करने के लिए आया था। ठीक है, तो तेलंगाना के पुलिस लोगों ने जो भी मतलब इलीगली जो एक्टिविटीज़ की थी, वो मैंने मेरी आवाज़ उठा के नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन दिल्ली को कंप्लेंट किया। तो उसका केस दर्ज हो गया और उसमें एक सब इंस्पेक्टर रवि कुमार है, उसको माइनर पनिशमेंट हो गई। तो मैं उसके ऊपर चुप नहीं रहा। माइनर पनिशमेंट क्या होता है? जब मेरा सब कुछ लाइफ लॉन्ग स्टिग्मा मेरे ऊपर आ गया, मेरा चरित्र खराब होने लगा, तो मैं रुका नहीं, मुझे आगे की स्टेप लेने लगा। तो उनको मुझे रोकना था कहीं पे। तो उस रोकने के लिए उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की, रोकने के लिए, कि ताकि हो सकता है ना कि मारने के बाद वो चला जाए, वापस ना आए तेलंगाना में। ये उनकी बात होगी, क्योंकि उनके बातों से जब मुझे मार रहे थे तब बोल रहे थे, कहाँ है तुम्हारी महाराष्ट्र की पुलिस? ये तो तेलंगाना की पुलिस है, ठीक है, महाराष्ट्र की पुलिस नहीं है, ये आर्मी नहीं है। अभी तुम्हारी चर्बी उतर जाओगी ना, फिर तुम कभी नाम भी नहीं निकालोगे तेलंगाना का। ये कोई रवैया नहीं होता है कि किसी को इस तरह से मार के भगाना। ये इंडिया है। मुझे लगता है कि मैं भारत की सेवा करने के लिए जब इंडियन आर्मी ज्वाइन किया था, तो मैं महाराष्ट्र से या मैं सांगली का होके नहीं ज्वाइन किया था। मैं इंडिया का सिटीज़न था, इसलिए मुझे इंडियन आर्मी ने एक्सेप्ट किया था। ना कि मैं महाराष्ट्रियन हूँ, ना कि मराठी हूँ, इसलिए एक्सेप्ट किया था। और मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो पूरे दुनिया में सबसे बड़ी घटना है, जो देश की राज्य घटना है, वो सबसे बड़ी है। उसमें सबको सब अधिकार दिए हैं, और जिसको अभी भी रेफरेंस के तौर पे ऑल जो अदर देश है उसको रेफरेंस में लेते हैं। आप ये बताइए कि आपका बैकग्राउंड क्या है और आप तेलंगाना कैसे पहुंचे, क्या मैं शॉर्ट सर्विस मेडिकल ऑफिसर था, आर्मी मेडिकल कोर में एज अ कैप्टन ज्वाइन किया था, और मेजर से मेरी नौकरी ख़त्म हो गई। और उसके बाद मैंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट में एज अ सीनियर मेडिकल ऑफिसर, चीफ मेडिकल ऑफिसर NIT वारंगल अपॉइंटमेंट हुआ था मेरा दिल्ली से। और ये पोस्ट पहली बार फिलअप की गई थी 30 साल के बाद। 30 साल में वहाँ पे कोई भी सीनियर मेडिकल ऑफिसर या चीफ मेडिकल ऑफिसर नहीं था, और मैं वहाँ पे एक ही मराठी आदमी हूँ। NIT वारंगल में एक ही मराठी ऑफिसर हूँ कि वो वहाँ पे मैं मेरा हॉस्पिटल में काम करता था। तो मैं आने के पहले उनके ऊपर कोई लगाम ही नहीं था, वो कैसे ही भी बिहेव कर रहे थे। तो उनको लगाम लगाने के लिए मैंने मेरे जो तरीके हैं वो आजमाए, बट उनको अच्छे नहीं लगने लगे थे। समस्या क्या हुई थी, क्या परेशानी शुरू हुई थी? परेशानी यहीं से शुरू हो गई थी कि वो जो इलीगल चीज़ें करना चाहते थे रजिस्ट्रार, जैसे कि डायरेक्टर के घर में ग्लोव चाहिए तो 1000 ग्लोव्स भेजने हैं। अरे 1000 ग्लोव्स, 1000 मास्क, यूरिन पॉट, ये आपका अधिकार नहीं है। ब्लड इन्वेस्टिगेशन करना है तो मेरे लैब टेक्नीशियन को 5-5 किलोमीटर भेजो, एम्बुलेंस से भेजो। मैंने ये आर्मी से सीखा नहीं है। मेरी पूरी सर्विस में मेरी आर्मी ने ये सीखा ही नहीं है। अस्पताल सरकारी केंद्र सरकार का है, ठीक है, और उसके लिए और दवाइयाँ आपको फॉरेन की दवाइयाँ चाहिए। नौकरी आप NIT में करना चाहते, प्रोफेसर आप NIT के होना चाहते, बट आपको सरकारी अस्पताल नहीं चाहिए ट्रीटमेंट के लिए, आपको बहुत बड़ा हॉस्पिटल चाहिए। मैं किसी हॉस्पिटल का नाम बदनाम नहीं करना चाहता हूँ, पर वाई शुड नॉट एम्स, वाई शुड नॉट महात्मा गांधी जनरल हॉस्पिटल 24 आवर्स सेवा क्यों नहीं मेरे NIT स्टूडेंट को? क्यों ऑफिस आवर्स में, यदि स्टूडेंट है वहाँ पे 8000 स्टूडेंट है तो 24 आवर्स सेवा होनी चाहिए ना। 5-5 डॉक्टर क्या ताश खेलते बैठेंगे पूरे दिन भर? वहीं तो मैं रोटेशन लगा रहा था, तो उनको मान्य नहीं था ये सारी चीज़ें, और मुझे बोलते थे कि हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अरे जो हैं वो किसके द्वारा अपॉइंटेड हैं, सेंटर के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट? वो REC था पहले, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, उसको कन्वर्ट किया गया है। तो वहाँ के मैक्सिमम 80 to 86% एम्प्लॉई वो स्टेट के हैं, क्योंकि वो पहले रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज था, उसको कन्वर्ट किया गया NIT में।
तो हाँ, पुलिस का इंटरफेरेंस कहाँ से शुरू हुआ? पुलिस का इंटरफेरेंस यहाँ से शुरू हुआ कि वो मेरे घर में आके वेपन सीज करेंगे और वो पॉइंट उठा के मुझे एनआईटी से टर्मिनेट किया गया। एनआईटी से टर्मिनेट इसलिए किया गया कि वेपन सीज किए गए। अरे पर वेपन सीज किए गए तो उसका कुछ चार्जेस बताओ, कलम बताओ, कुछ अधिकार के ऊपर। आपने 41A आपके पास नहीं है, आपके पास वारंट नहीं है, मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स नहीं है, आप मेरा वेपन कैसे सीज कर सकते हो? आप किस धारा में आपको अरेस्ट कराया गया जब आपके साथ मारपीट हुई? कुछ भी धाराएं नहीं लगाई मुझे, ऐसे ही उठा के लेके गए। इसी के लिए बोल रहा हूँ मैं, ये अपहरण है, ये अबडक्शन है। कोई धाराएं लगाई होती तो मुझे पुलिस स्टेशन में लेके जाना चाहिए, ना कि अननोन जगह पे। आपको जो पिटाई की गई थाने के अंदर हुई या कहीं और? थाने में होती तो सीसीटीवी कैमरास है थाने में, उधर तो मुझे पता नहीं, अननोन जगह है। नहीं तो जो लोग आए थे वो पुलिस वाले थे? पुलिस के यूनिफॉर्म में थे, मैं 3 लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ उसमें से। पुलिस वाले थे वहाँ के? ऑफ कोर्स, क्योंकि लाठियाँ उनके हाथ में थी पुलिस की, 2-3 लाठियाँ टूटी है, मेरे कान से खून आया था। मेरे पास फोटोज हैं जो मैंने शेयर किए हैं मीडिया में। और इतना ही नहीं ये कि मेरे प्राइवेट पार्ट्स को खोल के देखा गया कि मैं पुरुष हूँ या स्त्री हूँ या थर्ड जेंडर हूँ। अरे मैं ये सारा जब प्रकरण हुआ आपने कंप्लेंट की है कहीं? मैंने डीजी वारंगल को, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वारंगल को बताया है। मैंने फ़ोन पे होम मिनिस्टर अली करके हैं तेलंगाना के, उनको बताया है। मैंने चीफ सेक्रेटरीट को ईमेल किए गए हैं। मैंने जितना मेरे से होता है वहाँ के, आप जिस डिपार्टमेंट से अपॉइंट होकर वहाँ गए थे उनको सूचना है इस बारे में? नहीं, क्योंकि ये उनसे रिलेटेड नहीं है मैटर, तो उनको बीच में लेना कोई संबंध नहीं आता। तो उन्होंने किया था ना आपको ऊपर? हाँ, मैंने तेलंगाना हाई, उनको करना चाहिए था। नहीं, ये मैटर आप सही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बट ये मैटर पुलिस ने मेरे ऊपर किया है, ना कि एनआईटी का कोई। अगर मुझे कोई जगह पे नौकरी मिलती है तो जो मुझे भेजेगा जिम्मेदारी भी तो वो लेगा ना मेरी सुरक्षा नहीं, की। टर्मिनेट करने के बाद की जिम्मेदारी उनके पास कहाँ से होगी? भेजा तो गया ना आपको वहाँ पे? हाँ, तो मैंने ऑलरेडी उनको इंटीमेट किया है, हाँ, वही उनको हाँ, सूचना मैंने सबको दी है। ठीक है।